call is now being recorded. Hello students, hope you all are doing well. So today we are going to discuss about your test paper which was based upon differential equations, and the code of this paper is UK 803324. Yes, first of all, आप जब भी टेस्ट पेपर कोई देते हो तो यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन. आपको एनालाइज करने होंगे सब क्वेश्चंस कि आपने कहाँ मिस्टेक करी. अगर आपका क्वेश्चन गलत था तो इफ इन केस इट इज राइट देन ओके, अदरवाइज यू कैन सी कि कौन से स्टेप में आपको दिक्कत हुई या नहीं हुई. ठीक है. अब टेस्ट पेपर देने से ज्यादा ना उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत बेसिक से स्टेप्स में हम या प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है मैथमेटिक्स स्पेशली. और कई बार क्या होता है किसी स्टेप में या कोई फॉर्मूला हमें उस टाइम पे याद नहीं आया. तो अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट पेपर के धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. किस आप अपना मैच करना जहां पे आपको दिक्कत आई. अदरवाइज इन एग्जाम ऑल्सो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं सेम या फिर सिमिलर काइंड ऑफ, देन यू कैन ऑल्सो रिमाइंड कि हाँ वहां पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, है ना, और ये वाली आइडेंटिटी यूज करी थी, सो दैट इट विल बी इजियर टू यू. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. As I said, it is based upon differential equations. Okay. Now, first of all, इस चैप्टर की जो वेटेज है कि वेटेज क्या रखता है, तो इससे ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये 4 मार्क्स का आता है. ठीक है. और कितनी वेटेज रखता है, दैट इज 3.3%. सो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन था ये, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. इफ xt is a solution of 1 minus t square dx minus tx dt is equal to dt, and हमें एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, दैट इज x 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है 1, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट 1/2. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, 1 minus t square dx minus tx dt is equal to dt. Now you can see we can arrange this differential equation as like this. This is dt. So हमने क्या किया, 1 minus t square dx by dt is equal to tx plus 1. इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, dx by dt minus t times of 1 minus t square. 1 minus t square से मैंने थ्रो आउट डिवाइड कर दिया x, और इस टर्म को हम कहाँ ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 1/1 minus t square. देन तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने अब लिख दी, ये अगर हम इसको कंपेयर करें विद किसके साथ, dx by dt प्लस p of t x is equal to q of t. तो हमारे पास हम जब कंपेयर करेंगे इसको, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, p of t किसके बराबर आया, दैट इज माइनस टी 1 minus upon 1 minus t square, राइट. And what is q of t here, that is 1/1 minus t square. So first of all हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, e raised to the power p of t dt. तो हमारे पास p of t की वैल्यू क्या थी यहाँ से, दैट इज माइनस टी अपॉन 1 minus t square dt, राइट. हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया, एक सब्सटीट्यूशन लगाया, पुट 1 minus t square is equal to some u. So on differentiating, what will we get, that is minus 2t dt is equal to du. So ultimate minus of t dt की वैल्यू क्या आएगी, that is du by 2. So on putting this substitution in the integrating factor, we will get e raised to the power du by 2t. So ultimate हमें क्या मिलेगा, 1/2 integration of du by u, and it will be equal to log of u.
अब हमारे पास u क्या था, हमने सब्स्टिट्यूट किया इसमें, that is 1 minus of t square. So ultimate on solving it, what will we get? What will we get? It is 1 minus t square under the root. तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये क्या आ गया हमारे पास? हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिल गया, राइट? दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. व्हाट वी कैन डू, हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे. और सोल्यूशन कैसे होता है? दैट इज x ऑफ t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q of t into integrating factor. Here we have dt plus c, which is the constant of integration. So integrating factor क्या था हमारे पास? 1 minus t square under the root. And on the right hand side we have 1 upon, as you can see here, हमारे पास क्या था? That is 1 minus t square. This is 1 minus t square multiply by 1 minus t square under the root, क्योंकि ये हमारा integrating factor था. So ultimate what will we get on the right left side? तो यही right hand side पे क्या आ जाएगा? That is 1 upon 1 minus t square under the root dt plus c. So it is nothing but sine inverse of t plus c. तो हमारे पास अल्टीमेट xt की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज xt multiply by 1 minus t square under the root is equal to sine inverse of t plus c. अब हमें ना एक इनिशियल कंडीशन गिवन थी, है ना? क्या इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी x 0 पे क्या दे रहा है? 1. जब t हमारे पास 0 है, यानी कि x of 0 is equal to 1, तो हम जहां जहां पे t है हम पुट करेंगे x of 0 1 minus 0 sine inverse 0 plus c. This is 1, this is 1 is equal to, this is 0, this is c. So ultimate c is equal to 1. तो हमारे पास x of t क्या आया? x of t is equal to sine inverse of t plus 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट? अब हमें किस पे वैल्यू चेक करनी है? दैट इज 1/2 पे. तो हम क्या करेंगे? नाउ x of 1/2 is equal to sine inverse of 1/2 plus 1 upon 1 minus 1/4. So ultimate we will get, it is 2/√3. Sine inverse of 1/2 कितना होता है? pi/6 plus 1. Right? This is our final answer. So x of t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2/√3 pi/6 plus 1, like this. So अच्छा, 1/4 जब अंडर द रूट करेंगे तो ये हमारे पास 2/√3 आएगा ना, वो रेसिप्रोकल में चला गया. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज, as you can see here, the correct option is option A. So A will be the correct option for this question. Okay, now moving towards the next question, that is question number 27. And what does this question says? That is, a curve y is equal to fx satisfies the differential equation. हमारे पास differential equation क्या है? That is 1 plus x square dy by dx plus 2yx is equal to 4x square and passes through origin. The function y is equal to fx. हमारे पास ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं? लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हैज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, is such that it has minima but no maxima, is such that it has maxima but no minima, right? तो हम सबसे पहले हमारा फंक्शन फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हमें अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है तो उसके लिए हम क्या करते थे? उसका डिफरेंशिएशन निकालते थे, राइट? तो अभी सबसे पहले तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है? कि हम अपना फंक्शन फाइंड आउट करें कि y की वैल्यू क्या आई है. तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं.
यस, हमें क्या दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx plus 2yx is equal to 4x square. Like the previous one, हम क्या करेंगे, 1 by x square से divide कर देंगे थ्रू आउट. So what will we get? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x upon 1 plus x square into y is equal to 4x square 1 plus x square upon, right? So अब हम इसको कंपेयर करेंगे कौन सी इक्वेशन से, अपनी स्टैंडर्ड वाली कौन सी, dy by dx p of x y is equal to q of x, right? So ultimate हमें क्या मिला, p of x किसके इक्वल आया, that is 2x upon 1 plus x square, and what is qx then, that is 4x square upon 1 plus x square. So now, first of all, we have to find the integrating factor. What is the integrating factor here? That is e raised to the power p of x dx. और p of x क्या था हमारे पास, e raised to the power 2x upon 1 plus x square dx. Now वही substitution हम use करेंगे. हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं 1 plus x square को some t and 2x dx will be equal to dt. Now put this substitution in the integrating factor. What will we get? E, या मैं लिख दूं now, e raised to the power like dt upon t. So ultimate it will be equal to, अच्छा integral of dt upon t क्या होता है, that is e raised क्या आ जाएगा हमारे पास, log t, है ना? तो e raised to the power log t कितना हुआ, t. So ultimate it will be equal to 1 plus x square. This is our integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, दिस इज qx प्लस c. सो y हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एज हमने यहाँ निकाला. एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, qx क्या था, 4x स्क्वायर अपॉन 1 plus x square multiply by 1 plus x square dx plus c. So ultimate this will cancel out and we will get y into 1 plus x square is equal to, when we integrate 4, अच्छा ये होगी हमारी ये equation. Now on integrating on the right hand side what will we get, that is 4x cube by 3 plus c which is the integrating factor. अब हमें एक इनिशियल कंडीशन और गिवन है कि ये पास किससे करता है, ओरिजिन से. ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है, हमारे पास क्या हो गए कोऑर्डिनेट, दैट इज 0 0 से पास करता है. मतलब जब x 0 तो y भी 0. ठीक है, इसको हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे इस कंडीशन को, व्हाट विल वी गेट, y, अच्छा जहां जहां वैल्यू हमारी 0 है हम सब्सटीट्यूट करते हैं एंड अल्टीमेट क्या मिलेगा, 0 1 प्लस 0 is equal to 0, 4 into 0 is 0 ना. So ultimate c will be equal to 0. तो constant of integration तो हमारे पास आ गया 0. Now ultimate solution हमारे पास क्या बना then y into 1 plus x square is equal to 4x cube upon 3. So ultimate y will be equal to 4x cube 3 into 1 plus x square. ये तो आया हमारा अल्टीमेट फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स. अब हमें निकालना था कि ये इंक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसके पास है नहीं है, मैक्सिमा रखता है मिनिमा रखता है. हम उसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं इसके डिफरेंशिएशन पे. हमने निकाला y डैश, तो 4/3 तो एज इट इज बाहर ही लिख लेते हैं इसको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 4x क्यूब एज इट इज, नाउ दिस इज 2x. सो अल्टीमेट हमारे पास ये आया एंड इट विल बी इक्वल टू 4/3 3x स्क्वायर प्लस 3x रेज टू द पावर 4 माइनस, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 कॉमन लिया था ना, तो हम यहाँ से तो एक बार 4 हटा देते हैं क्योंकि हमारा बाहर आ गया 4. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 2. सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस
x raised to the power 4 plus 1 plus x square plus x square. Now you can see this is positive, या फिर हम इसको ऐसे लिख लें लाइक 4/3 एक्स स्क्वायर, ऊपर से न्यूमरेटर से हमने कॉमन निकाला, 3 plus x square upon 1 plus x square raised to the power 2. Now this term is positive, this is also positive, and this will be positive. So it will be greater than, strictly greater than 0, right? So y dash is greater than, strictly greater than 0 matlab implies y is increasing function. y is, या हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, that is y is strictly increasing function, and it is given, as you can see here, it is given in the option A. So the correct option will be option A for this question. Okay, now moving towards the next question. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 - 1 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y square minus 2xy minus x square upon x square plus 2xy minus y square is. Now we have to find the differential equation, right? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी क्या, दैट इज dy by dx is equal to y square minus 2xy minus x square अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर. अब ये दिखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, बट एज यू कैन सी हम अगर माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लें from the numerator, then what will we get, that is x square plus 2xy minus y square, and in the denominator what will we have, x square plus 2xy minus y square. Now you can see कि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो गया. सो अल्टीमेट हमारे पास dy by dx क्या बचा, that is -1, and it will imply that dy is equal to minus of dx. On integrating, तो हमारे पास क्या आया, dx is equal to minus of dy. So on integrating, just a minute, on integrating what will we get, x is equal to minus y plus c. So ultimate x plus y is equal to c. Now एक कंडीशन हमें दे रखी है कि कर्व कहां से पास कर रही है, 1 - 1 से, मतलब y ऑफ, हमें क्या कंडीशन दे रखी है, when x is 1 y is equal to -1. तो हम इसमें पुट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 is equal to c, implies c is equal to 0. So ultimate the required curve will be equal to x plus y is equal to 0, and it is given in the option C. So the correct option will be option C for this question. Now moving towards the next question. Yes, this one. अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, which of the following information is incorrect. हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जब भी आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये देखना है कि आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है या नहीं, क्योंकि समटाइम्स हम इतने जल्दी में होते हैं कि हम ना उसको करेक्ट समझ के वही एक ऑप्शन पे ठीक कराते हैं जो हमारा आंसर आता है. बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है या इनकरेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना गड़बड़ यही होती है हमारी. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अब क्या गिवन है, लाइक दिस. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, दैट इज x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू xy dy by dx. हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो dy by dx की टर्म्स है उनको इकट्ठा लिखते हैं, दैट इज x माइनस xy dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0. नाउ ऑन टेकिंग, अच्छा यहां से सबसे पहले हम इस ऑप्शन पे चलते हैं. इसमें हमारे पास
इस डिफरेंशियल इक्वेशन में व्हाट इज द ऑर्डर, दैट इज 1, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री है वो क्या है 1, तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, तो ए ऑप्शन तो हमारा फिर इनकरेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा है, बट ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो अल्टीमेट, अब हम आगे चलते हैं, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो किस पे हैं, सॉल्यूशन पे, तो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। हमने एक ऑप्शन तो कर दिया डिस्कार्ड, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। नाउ हमारे पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, x, मैं कॉमन ले रही हूँ x को, दैट इज x इंटू 1 माइनस वाई dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। नाउ हम क्या करेंगे, जो dy बाई डी एक्स के आगे की टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2 बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई, y is equal to 0. On taking this to the right hand side, what will we get? That is 2x 1 minus y, y, right? अब हम y के टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं, that is 1 minus y upon y is equal to minus 2 by x into dx. So ultimate हमारे पास ये आया। अच्छा, यहाँ dy भी था, ओके, तो it will imply that 1 minus y 1 upon y minus 1 dy is equal to minus 2 by x dx. So ultimate हमें क्या मिलेगा on integrating we get this is log y minus of y is equal to minus 2 log of x प्लस, अब हम जो c है उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम चलो कुछ नहीं, इसको c ही लिख देते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेट हमने log वाली टर्म, अच्छा यहाँ से एक और चीज भी लिख सकते हैं, दैट इज log y माइनस वाई इज इक्वल टू दिस माइनस 2 log x था ना हमारे पास, हम इसको ले आते हैं राइट हैंड साइड पे, दिस इज प्लस 2 log x इज इक्वल टू c। सो अल्टीमेट दिस इज log y प्लस 2 log y को हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस y। सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, दैट इज log y x square is equal to c plus y. क्यों? Because log of mn is equal to log of m plus log of n, हमने ये टर्म यूज करी है। तो अल्टीमेट जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो क्या आ गया, लाइक दिस। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन बी में कह रहा है सॉल्यूशन इज ln y x स्क्वायर प्लस c प्लस y, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने log लिया है, तुम बेस e भी ले सकते हो स्टैंडर्ड वाला, तो उसको हम ln से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेट इक्वेशन तो इसी फॉर्म में आई, राइट। तो बी ऑप्शन तो क्या हो गया, डिस्कार्ड। नाउ अब हमारे पास बचे, अच्छा यहाँ से बी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया, तो अब हमारे पास बचा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। नाउ यू कैन सी हियर, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास ये था ना, इज इक्वल टू सी प्लस वाई, हमने दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर सी प्लस वाई, ई रेज टू द पावर सी, ई रेज टू द पावर वाई। इसको हम अगर के पुट कर दे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया सॉल्यूशन, राइट। तो डी स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो डी विल ऑल्सो डिस्कार्ड। So the correct option for this question is C, because ये हमारे पास क्या था, incorrect. Now moving towards the next question, question number 30, and the question says consider the differential equation. हमें एक differential equation दे रखी है, that is x dy by dx plus y log x is equal to x e raised to the power x, x 1 by 2 log x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। अब हमारे पास टर्म क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई log of x is equal to x e raised to the power x raised to the power 1 by 2 log of x। हमारे पास ये था, हमने क्या किया, थ्रो आउट डिवाइड कर दिया x से, हमें क्या मिला, अच्छा यहाँ इक्वल नहीं प्लस का साइन था, यस। तो यहाँ पे क्या आया, log of
x by x into y is equal to x से डिवाइड किया तो ये वाला x तो कैंसिल आउट, this one e raised to the power x, this is just a minute, yes, it will be x raised to the power 1 by 2 log of x like this. अब हम कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज dy by dx p of x y is equal to q of x, राइट? सो हमारे पास जब हम इससे कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट p of x is equal to, p of x हमारे पास क्या आया, log of x by x. Now we have to find the integrating factor. तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करेंगे, e raised to the power p of x dx. So ultimate it will be equal to log of x by x dx. Now we use one substitution. What substitution? कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं log of x को t, then 1 by x dx will be equal to dt, है ना? तो यहां से जब हमने सब्सटीट्यूशन किया तो e रेज टू द पावर t dt, अल्टीमेट ये आया ना. जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे दैट व्हाट विल वी गेट, e रेज टू द पावर t स्क्वायर बाय 2. अब हमारे पास t किसके इक्वल था, हमने क्या लिया था, log of x स्क्वायर बाय 2. तो अल्टीमेट तो हमारे पास ये आया. नाउ फर्दर ये हुआ हमारे पास 1 by 2 log of x into log of x, like this हम ऐसे लिख सकते हैं. अब इस ये हो गया हमारे पास e raised to the power log root x into log of x. So जब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया इस टर्म को, what will we get, that is root x raised to the power log x, and this will be the required integrating factor, and it is given in the option, yes, this is given in the option B. So the correct option will be option B for this question. Now moving towards the next question, question number 31, and the question says that the solution of हमें एक differential equation given है, and what is the differential equation, that is y dx minus x dy is equal to 3x square y square e raised to the power x cube dx is equal to 0 is. हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज y dx माइनस x dy प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर e रेज टू द पावर x क्यूब dx इज इक्वल टू 0. हम क्या करते हैं, जो हमारी dx वाली टर्म्स है वो एक साइड लिखते हैं और जो dy वाली टर्म्स है वो एक साइड लिखते हैं, सो दैट इट विल बी थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और थोड़ा इजियर भी. ओके, तो हमने क्या किया, y dx माइनस x dy, ठीक है, इसको रखा एक साथ, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको जब राइट हैंड साइड पे ले गए, माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर e रेज टू द पावर x क्यूब dx. नाउ यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड बाकी सारी टर्म्स तो हमारे पास x स्क्वायर में है, बस एक y स्क्वायर है, तो हमने इसको इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया like this, and on the right hand side we have minus 3x square e raised to the power x cube dx. Now you can see इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, d of x by y. क्यों, क्योंकि यहां मैं कर देती हूँ साइड में, d of x by y क्या होगा, y स्क्वायर y as it is integration of differentiation of numerator माइनस x as it is differentiation of denominator. तो हमारे पास यही टर्म भी तो आएगी. और अगर हम यहाँ देखें, दिस इज d टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर x क्यूब. जब हम इसका ये है, ये एक हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, एक ये कि d ऑफ e रेज टू द पावर x क्यूब का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर e रेज टू द पावर x क्यूब dx. अच्छा, यहाँ माइनस साइन भी था, तो हमारे पास अब ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम आगे क्या करते हैं, इनको इंटीग्रेट करते हैं. ऑन इंटीग्रेटिंग we get x by y is equal to minus of
e raised to the power x cube plus c. सो अल्टीमेट जो हमारे पास आएगी इक्वेशन, इसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस. सो अल्टीमेट, थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में मैं इसको लिख देती हूँ. On taking this on the left hand side, we will get x by y plus e raised to the power x cube plus c. Plus c is equal to c. Yes, it will be is equal to c. So the required solution is this. Now you can see it is given in the option A. So the correct option is option A here. Okay, now moving towards the next question, that is this. Now we, अच्छा अब यहाँ पे क्लियर है कि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, दैट इज y स्क्वायर x minus y whole square minus 1 by x dx plus 1 by y minus x square upon x minus y whole square dy is equal to 0 is. तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ना हमें ये थोड़ी मतलब देखने में कैसे बड़ी सी इक्वेशन लग रही है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं. हमें क्या दिया हुआ था, y स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 1 बाय x. या जस्ट अ मिनट, this is dx plus 1 by y minus x square x minus y whole square, this is dy. हम क्या करते हैं, हम पहले 1 by y, या फिर एक काम ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज y स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर dy. इन टर्म्स को हमने लिखा एक साथ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर था सेम, प्लस 1 बाय y dy माइनस 1 बाय x dx इज इक्वल टू 0. राइट, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, अगर हम x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड करें थ्रू आउट, तो व्हाट विल वी गेट, dx अपॉन x स्क्वायर dy. यहाँ या फिर हम यहाँ पे एक बार ये लिख देते हैं सो दैट इट विल बी, हमने क्या किया यहाँ पे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर in the numerator and denominator. We get, हमें क्या मिलेगा, यस जब हमने वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx माइनस x square upon x square y square dy and in the denominator x minus y whole square था, इस के अपॉन में हमने क्या लिखा, x square y square, राइट. एंड यहाँ पे साथ में हमारे पास क्या था, दैट इज 1 by y dy minus 1 by x dx. Ultimate we will get this. Further on simplifying it, we will get dx upon x square minus dy upon y square in the numerator, and in the denominator we have 1 upon y minus 1 by x whole square. So ultimate, and here we have 1 by y dy minus 1 by x dx is equal to 0. So it will be written as d of 1 by y minus 1 by x, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे we will get this term upon 1 by y minus 1 by x whole square. Now यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 by y dy minus 1 by x dx, like this. So ultimate, now we use the now we integrate this equation. On integrating, we get 1 by y minus 1 by x raised to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, and here dy by y का इंटीग्रेशन होगा ln y minus ln x is equal to c. So ultimate we will get minus
जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज -1/y - 1/x रेज टू द पावर -1 ln y - ln x इज इक्वल टू c। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, दिस इज y, दिस इज x - y, this is x minus y raised to the power -1 ln y minus ln x is equal to c। So ultimate जब माइनस साइन अंदर कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा y माइनस एक्स, और जब -1 पावर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो अल्टीमेट वी विल गेट लाइक दिस एंड हेयर इट इज, अच्छा ln y minus ln x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं ln y by x is equal to c। Now you can see it is given in the option B, so the correct option will be option B। Now moving towards the next question, the next question says the solution of the differential equation। हमारे पास एक differential equation दे रखी है, क्या है differential equation? Differential equation is y plus sin x cos square xy upon cos square xy dx plus x upon cos square xy plus sin y dy is equal to 0। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। यस, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, y प्लस साइन ऑफ x cos square xy upon cos square xy dx plus x upon cos square xy plus sin of y dy is equal to 0। तो हमने क्या किया, एक हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, दैट इज यहाँ पे दिस इज y अपॉन cos square of xy dx प्लस sin of x dx। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा जब हम sin x cos square xy अपॉन cos square xy लिखेंगे। Same we have x cos upon cos square xy dy plus sin of y dy is equal to 0। So now we have थोड़ा simplified form में y dx plus x dy upon cos square xy, and here we have sin of x dx plus sin of y dy is equal to 0। So this is the simplified form of the given differential equation। Now what we, ये cos square है, okay, so what we do, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज secant square of xy, अगर हम cos square xy को ऊपर ले आए तो, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था न्यूमरेटर में y dx plus x dy। So ultimate we can write d of xy plus sin of x dx plus sin of y dy। Now we integrate it, on integrating we get secant square का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट ऑफ xy plus sin x dx is, this is minus of cos x minus of cos x minus of cos y is equal to c। So this will be the required solution of the differential equation। Now it is given in the option D। So the correct option will be option D for this question। Okay, now moving to the next question, that is question number 34। We have to find the order and the degree of the differential equation। हमारे पास differential equation हमें given है, तो हम इसको लिख लेते हैं कैसे, 1 plus 3 dy by dx raised to the power 3/4
इज इक्वल टू 4d³ अपॉन dx³। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों साइड रेज टू द पावर 4 करी, so that we will get a fraction free equation, that is d³ dx³ raised to the power 4. Now you can see here कि हमारे पास order कितना है, maximum order कितना है यहाँ पे, that is 3, and what is the degree of the maximum order is 4. So the ultimate order and the differential equation is 3 and 4, and it is given in the option C. So the correct option will be option C here. Now moving towards the next question. Yes, the question number 35. Here you can see we have dy by dx is equal to y plus 2, और एक इनिशियल कंडीशन गिवन है y of 0 3 भी है, हमें y ln 2 पे चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन में y plus 2 is equal to dx. Now on integrating we get, हमें क्या मिलेगा, that is ln y plus 2 is equal to x plus c. नाउ हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है ना। तो हम क्या करते हैं, ln y कितना था, 3 प्लस 2x जब 0 था, सो c विल बी इक्वल टू ln 5. सो अल्टीमेट हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आया, दैट इज ln y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस ln 5. ठीक है, हमें किस पे चेक करना है, y ln 2 पे, तो हम चेक करते हैं। इससे पहले तो हम ये लिख लेते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दैट इज ln y प्लस 2 माइनस ln 5 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास थी ना रिक्वायर्ड कंडीशन, या फिर इसको हम एक सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं सो दैट थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यस, हमारे पास अब रिक्वायर्ड तो इक्वेशन ये आई थी लाइक दिस, इज इक्वल टू x प्लस ln 5। हमने क्या किया, ln 5 को हम ले गए राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड इट विल बी इक्वल टू x, सो इट विल बी लाइक दिस, इज इक्वल टू x. नाउ वी हैव टू फाइंड, या फिर इसको थोड़ा फर्दर लिखें तो दिस इज y प्लस 2 by 5 e raised to the power x, and y plus 2 will be equal to 5 e raised to the power x. So ultimate y is equal to minus 2 plus 5 e raised to the power x, which is the required solution for the equation. Now we have to find, now y of ln 2 will be equal to minus 2 plus 5 e raised to the power ln 2, and it will be minus 2 plus 10, and it will be equal to 8. So the required option of the required option will be option A. It will be the correct option here. Now moving towards the next question. The population Pt at a time t of a certain mouse species satisfies the differential equation, एक differential equation को satisfy करती है, that is d of pt upon dt is equal to 0.5 pt minus 350. If p of 0 is equal to 650, then the time at which the population becomes 0 is 2l ln m plus 10. तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जिसकी सबसे पहले हम अपना क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारे को एक कंडीशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, हम उसको पुट करके अपना कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, जो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। उसके बाद हम इस वैल्यू पे चेक करेंगे, इसने क्या बोला, देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम 0 इज दिस। जहां पे जो पॉपुलेशन है वो 0 होती है ना, वो टाइम है ये। तो हम कंपेयर करके अब देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो हमारे पास
लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d of pt upon dt is equal to 0.5 pt minus 350। तो हमने क्या किया, d of pt upon 0.5 pt minus 350 is equal to dt, right? Now on integrating, हमने pt वाली टर्म्स इकट्ठी लिखी और dt वाली इकट्ठी। Now integrating we get, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ln of minus 0.5 pt minus 350 और 0.5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव t plus c, so ultimate what will we get, अच्छा 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, दिस इज ln 0.5 pt minus 350 is equal to t plus c, so it will be equal to 2 times of ln mod 0.5 pt minus 350 is equal to t plus c. Now what we have, the initial condition is p of 0 is equal to c 650, right? हम इस कंडीशन में इसको पुट करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, 2 ln 0.5 pt minus 350 is equal to t plus c. Now putting the initial condition p of 0 is equal to 650 to ln, this is 0.5 multiply 0.5 को मैं 1/2 भी तो लिख सकती हूँ ना, so that easy for easy multiplication, right? It can be written as like this, this is 650 minus 350, here we have 0 plus c, so ultimate this will be equal to like this, this is 325 minus 350 under the mode is equal to 0 plus c, so ultimate we will get 2 ln, which is like this, this is equal to c, so c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास अब, so c will be equal to 2 ln 25 and it, और हम अब क्या करेंगे, ऐसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2 ln 0.5 pt minus 350 is equal to t plus 2 ln 25 like this। अब हमें एक कंडीशन ये दे रखी है, जब p of t पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, p of t stands for population when pt is equal to 0, तो इसमें जहां जहां हमें pt दिख रहा है हम पुट करेंगे, we get 2 ln 0.5 multiplied by 0 minus 350 is equal to t plus 2 ln 25। हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्टीमेटली, so it will be equal to 2 ln 350 is equal to t plus 2 ln 25 and it will be 2 ln 350 minus 2 ln 25 is equal to t, so t will be equal to t will be equal to 2 ln 350 upon 25, so it will be equal to 2 ln 14। now if we compare with this, that is m plus 10, तो m plus 10 क्या आ गया, 14, implies m is equal to 4, so the required value for m is 4 and it is given in the option A, so the correct option will be option A here। Now moving towards the next question, we have
we have to find the solution of the differential equation dy by dx y by x. Let us start the solution. Yes, dy by dx y by x plus f of y by x upon f dash of y by x. हमें इसका solution find out करना है. हमारे पास differential equation क्या है? dy by dx y by x plus f of y by x f dash of y by x. हम क्या करते हैं? हम put कर देते हैं, एक substitution use करते हैं. Put y is equal to vx. So y by x is equal to v and dy by dx will be equal to v plus x dv by dx, right? Now put it in 1. Put in 1, we get, हमें क्या मिलेगा? That is v plus x dv by dx is equal to y by x क्या था? v f of v upon f dash of v. v से v हुआ कैंसिल आउट, ये वाला v कैंसिल आउट हुआ. We will get x dv by dx is equal to f of v upon f dash of v. So ultimate हमने v की टर्म्स लिखी इकट्ठी, that is f dash of v, f of v dv is equal to dx by x. ये हमारे पास आई. अब हम क्या करेंगे? On integrating both sides we get, हमें क्या मिल जाएगा यहां से? ln f of v is equal to ln x plus c. So ultimate if you can see हमारे पास क्या आया? ln की फॉर्म में दोनों आ गए. हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे. कैसे? या फिर हम एक चीज और ये भी कर सकते हैं क्या, कि जहां पे हमें c दिख रहा है ना, लाइक दिस, हम c को ln c ले लेते हैं. है तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसको भी log की फॉर्म में लिखते हैं. तो f of v will be equal to cx, है ना? तो अल्टीमेट we will get f of y by x is equal to cx. Now you can see it is given in the option. हमारे पास required फंक्शन आया ये, it is given in the option A. इसको अच्छा c को हम k से भी रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मैं k लिख दूं for further simplification, this is k and it is given in the option A. है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको c से डिनोट करो चाहे k से डिनोट करो, एक ही बात है. Okay. Now moving towards the next question, we have to find the general solution of the differential equation. The general solution of the differential equation dy by dx plus y g dash x is equal to gx g dash x, where gx is a given function of x is. हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं पहले. तो हमें क्या दे रखा है? dy by dx plus y g dash of x is equal to g of x g dash of x. हम इसको थोड़ा सिंपली, अच्छा यहां से अगर हम देखें, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. dy by dx प्लस p of x, ये इम्प्लाइज हटाते हैं और यहाँ पे एक चीज ये लिख देता है, कंपेयरिंग विथ on comparing with equation dy by dx plus p of x y is equal to q of x. We get, हमें क्या मिलेगा? p of x will be equal to g dash of x, q of x will be equal to gx g dash of x, like this. Ab first of all we have to find the integrating factor, right? So integrating factor will be equal to a e raised to the power px dx and it will be equal to e raised to the power g dash x dx. So ultimate it will be equal to a raised to the power gx.
राइट। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया ये, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x into integrating factor is equal to q of x into integrating factor dx plus c। अच्छा, यहाँ पे y के टर्म्स में था ना, तो दिस इज y नॉट x, हाँ y। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? e रेज टू द पावर gx। तो y e रेज टू द पावर gx इज इक्वल टू q ऑफ x क्या था? gx g डैश x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e रेज टू द पावर gx dx प्लस c। नाउ अब हम राइट हैंड साइड पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करें? इसको हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, पुट e रेज टू द पावर gx को सम t। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी g डैश x e रेज टू द पावर gx dx इज इक्वल टू dt, राइट। और अगर हमारे पास e रेज टू द पावर gx t है तो gx विल बी इक्वल टू ln t, है ना। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, let's say this equation is some star, so by star we have y into e raised to the power gx is equal to g dash x e raised to the power gx dx। इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? dt। gx की वैल्यू क्या थी? ln t प्लस c। अब इसको हम आइलेट रूल लगा के सोल्व करेंगे, 1 इंटू ln t। ये थोड़ा क्लियर फॉर्म में, दिस इज ln t, यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। नाउ this is this is first, this is second function using Eilert rule, first function as it is integration of second minus differentiation of first integration of second plus c। So ultimate we will get t ln t minus t plus c like this। तो हमारे पास t क्या था? हम सब सब्स्टिट्यूशन करके y इंटू जी एक्स इज इक्वल टू वट इज t e रेज टू द पावर gx ln e raised to the power gx minus e raised to the power gx plus c। So ultimate we will get here, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? या फिर हम ये कर, अच्छा यहाँ पे e रेज टू द पावर gx है, यहाँ पे ln e रेज टू द पावर gx है, दिस विल बी इक्वल टू gx e रेज टू द पावर gx minus e raised to the power gx plus c। So ultimate on taking e raised to the power gx common from both sides, we will get y is equal to gx minus 1 plus c into e raised to the power minus gx। So it will be equal to y minus gx plus 1 is equal to c a raised to the power minus gx। Okay, now on taking logarithm, we will get minus of gx is equal to ln minus of gx, फिर this is c cgx is equal to ln of y minus gx plus 1, क्योंकि मैंने दोनों साइड लोगरिथम ले लिया और ये ln के साथ हो जाएगा, ln is 1। So ultimate we will get this, so gx will be equal to minus 1 by c ln y minus gx plus 1, which can be written as k times of this। So ultimate हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया, अगर मैं यहाँ लिख दूं, then that will be equal to gx k times of ln y plus 1 minus gx। Now you can see it is given in the options, yes, yeah, just a minute,
इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर मैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं इन केस, तो इट विल बी इक्वल टू gx प्लस ये स्टेप अगर हम like this, so on taking this term on the left hand side, what will we get? यहाँ पे अगर मैं ln, अच्छा यहाँ पे हम लोगरिथम लेंगे, जस्ट अ मिनट, इस स्टेप को हम एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस। हाँ, यहाँ पे हमारा ये था ना, तो हमने क्या किया, दोनों साइड लोग लिया जब, तो ये क्या आया, ln y माइनस जी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ln c माइनस ऑफ जी एक्स। क्यों? क्योंकि ln e इज वन, सो अल्टीमेट वी विल गेट gx प्लस ln y minus gx plus 1 is equal to ln c, which can be written as k also. So the required solution will be this, and it is given in the option B. So the correct option is option B here. Now moving towards the next question. इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, ये ना फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए ना, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सीधी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखी थी। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है। यहीं पर ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी अगर होगी तो अगर हमें एक बार स्टेटमेंट पता लग गई ना, फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट is equal to the ratio of abscissa to the ordinate. सबसे पहले स्लोप क्या होता है किसी भी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy by dx. नाउ ये किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ abscissa एंड ऑर्डिनेट विच इज x by y. तो अब तो हमें इसका वही कर्व भी फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। हमने क्या किया, y की टर्म को लिखा एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड इट इज इक्वल टू x dx. Now on integrating, we get, हमें क्या मिलेगा, that is y square by 2 is equal to x square by 2 plus c, or we can write it as like this, x square by 2 is equal to y square by 2 minus c, is like this, x square by 2 minus y square by 2 is equal to minus c, which is k also. So it is the equation that is x square by 2 minus y square by 2 is equal to some k. It is the equation of rectangular hyperbola. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, rectangular hyperbola. So the correct option will be option D here. तो कुछ भी नहीं था, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी इजीली सोल्व हो रहा था ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40. इसमें क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at xy to a curve passing through this is given by y by x minus cos square y by x. Then the equation of the curve is, तो सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y by x minus cos square y by x. y by x की फॉर्म में है तो हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, दैट इज पुट y by x is equal to v, that is y is equal to vx. So on differentiating we will get v plus x dv by dx. This is suppose first equation. So by 1 we have v plus x dv by dx is equal to y by x क्या था, v, this is cos square v. So ultimate v से v क्या हुआ, cancel out, we are left with x dv by dx is equal to minus cos square v, and it will be equal to dv upon cos square v is equal to dx by x. Now
On integrating, we get, हम cos स्क्वायर v को secant स्क्वायर ऑफ v यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था ना, ऊपर आके secant स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन भी था एक, माइनस ऑफ dx बाय x। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, देन वी विल गेट टेंजेंट ऑफ v इज इक्वल टू माइनस ln x plus c, and it will be equal to tangent of y by x is equal to टेंजेंट ऑफ y by x, जहां v था मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूशन किया है, सेम वही y by x लगा दिया अपना। अब हमें क्या दिया हुआ था कि ये कंडीशन दे रखी थी कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो हम इसमें पुट करते हैं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, डिनोमिनेटर में 1 है तो ये ऐसे ln 1 plus c. So ultimate, this is 1, this is 0 plus c. So we will get c is equal to 1. So the required equation will be, so the required equation is tangent of y by x tangent of y by x is equal to minus ln x plus 1. So ultimate we will get, अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, tangent of y by x minus ln x plus ln e, right? So it can be written as e by x is equal to, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा as it is, तो y by x, ये हमने क्यों किया, because ln e is equal to 1. So y by x is equal to tangent inverse of ln e by x. So ultimately we can write it as y is equal to x tangent inverse of ln e by x, and it is given in the option C. ये थोड़ा सा कट रहा है, दैट इज ये x ही है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन C. नाउ मूविंग अहेड, यस, नाउ हमें बस ये बताना है इसमें, दस इक्वेशन dy by dx py is equal to qy n y raised to the power n where n is greater than 2 can be reduced to linear form. ये आपके कुछ बर्नौली इक्वेशन की तरह लग रहा है, तो dy by dx plus p of y is equal to qy n where n is greater than 2. Now throw out divide by y raised to the power n, तो हमें क्या मिलेगा, like this, y 1 minus n p is equal to q. So ultimate it is, now this is the linear form, है ना, हमने इसमें अब हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे, पुट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, अगर मैं y z को 1 माइनस n पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, dz by dx is equal to 1 minus n y raised to the power minus n dy by dx, like this. So ultimately it will imply dy by dx is equal to y raised to the, like this, yes. तो हम कैसे लिख सकते हैं, y minus n dy by dx को 1 upon 1 minus n dz by dx.
सो दिस इक्वेशन विल बी, ये जो ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये किस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास? दिस इज 1/1 माइनस n dz by dx plus zp into q. This is the linear form. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कौन सा यूज हुआ? z is equal to y raised to the power 1 minus n, which is given in the option D. So the correct option will be option D here. Now moving towards the next question. Question number 42. इस question में we have to find the solution of the differential equation. Differential equation क्या दी हुई है हमें? x square minus 1 dy by dx is plus plus 2xy is equal to 1 upon x square minus 1 is. हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? x square minus 1 dy by dx plus 2xy is equal to 1 upon x square minus 1. अब हमने क्या किया? थ्रो आउट डिवाइड किया इसको x square minus 1 से, so that हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया like this is equal to x square minus 1 whole square. Now comparing it with dy by dx, comparing with dy by dx plus p of xy is equal to q of x, we will get p of x क्या आया? 2x upon x square minus 1 and what is the qx? 1 upon x square minus 1 होल स्क्वायर. सो अल्टीमेट जब हम इंटीग्रेटिंग, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए. तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? e रेज टू द पावर px dx एंड इट विल बी इक्वल टू px क्या था? 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx लाइक दिस. सो हम अगर पुट कर दें x स्क्वायर माइनस 1 को t, देन 2x dx विल बी इक्वल टू dt. Put the substitution, we will, in integrating factor, we will get e raised to the power dt upon t. So ultimately it will be equal to e log t, which is equal to t. तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? t, which is x square minus 1. This is the integrating factor. So the required solution will be y into integrating factor is equal to q of x into integrating factor dx plus c. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? y x square minus 1. qx क्या आया था हमारे पास? That is 1 upon x square minus 1 square multiply by x square minus 1, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये था. And here we have dx plus c. So ultimately we will get y of y multiplied by x square minus 1 integration of x square minus 1 dx plus c. Now on integrating, it will be equal to y x square minus 1 by 2 log of, here we have x minus 1 x plus 1 plus c. This is the required solution. And now you can see it is given in the option A. So the correct option will be option A. Okay, now moving towards the next question, we have to find, here we have yes, now we have f of xy is equal to
x square plus y square plus y x square plus y square under the root plus y by x. हमें फाइंड आउट करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, कितने डिग्री का है ये फाइंड आउट करना है ना। तो होमोजीनियस फंक्शन कैसे निकालते हैं हम उसकी डिग्री? होमोजीनियस फंक्शन, दिस इज f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to the power n f of xy. अगर इस टाइप से आए तो where lambda is some constant and n will be degree of homogeneous function, right? तो अब हम यही करते हैं, हमने क्या किया, f of lambda x lambda y पुट किया, जहां जहां पे x था उसको lambda x square lambda y square under the root lambda y upon lambda y. Now on taking this common we will get lambda, तो हमारे पास कॉमन ही आ जाएगा, in the square root we have x square plus y square plus y, यहाँ हमने कॉमन लिया, and here we have lambda y which is nothing but lambda से lambda cancel out, and here we will get f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to the power 0 लिख दूं क्योंकि any number with 0 power is 1, so इस केस में डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन के केस में हमारी डिग्री 0 इज अलाउड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। इसमें हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका जनरल सॉल्यूशन हमें ये दिया हुआ है। सबसे पहले यू हैव टू नो दिस थिंग, इसके लिए कि नंबर कि इस केस में ऑर्डर ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, इस केस में क्या, हर केस में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन will be equal to number of arbitrary constant। अब जो हमें जनरल सॉल्यूशन दे रखा है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस। हमें क्या दिया हुआ था, अब तुम ये देख के मत कर देना कि हाँ चार आर्बिट्रेरी C1 C2 C3 C4 ये चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो चार ही इसका ऑर्डर होगा, नहीं। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओ, जनरल सॉल्यूशन को, जो लाइक टर्म्स है ना उनको इकट्ठा लिखेंगे। कैसे, देखो हमें y1 क्या दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दैट इज cos 2x, C1 cos 2x, C2 cos square of x, C3 sin square of x plus C4। सबसे पहले cos 2x, इसको तो हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं, cos square x किसके इक्वल होता है, 1 plus cos 2x by 2। लाइकवाइज C3 1 minus cos 2x by 2 plus C4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है या फिर जो cos 2x वाली टर्म्स है ना, हम पहले उसको लिखते हैं, दिस इज C2 by 2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 भी था ना साथ में, दिस इज C3, या मैं इसको थोड़ा हाईलाइटेड फॉर्म में लिख देती हूँ सो दैट यू विल गेट, यस, C1 plus C2 by 2 माइनस C3 by 2, ये तो हो गई cos 2x के साथ वाली टर्म्स। नाउ कांस्टेंट टर्म्स इज C2 by 2 C3 by 2 plus C4, this is our constant term which can further written as a cos 2x plus b। तो इफ यू कैन सी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जब हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा दैट इज 2, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। तो 2 होगा इसका ऑर्डर, कहीं 4 के करके तुम सी पे टिक कराओ तो वो आपका गलत हो जाएगा। पहले आपको ये देखना है कि आप सिमिलर फंक्शन कैसे इस एक साथ लिखो, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक साथ लिखो, सो दैट यू विल गेट बेटर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ x dy is equal to y dx plus y dy, y times of dx plus y dy, y greater than 0 and y of 1 is equal to 1, then y of -3 is equal to। सबसे पहले तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
Yes, we have x dy is equal to y times of dx plus y dx where y is greater than 0. हमारे पास ये है ना, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को मैंने लिखा एक साथ इज इक्वल टू वाई स्केयर ऑफ डी एक्स, ये आया. नाउ वाई डी एक्स, इसको हम वाई स्केयर से अगर डिवाइड कर दें तो इन द राइट हैंड साइड वी हैव लाइक दिस. इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज माइनस वाई डी एक्स, माइनस साइन कॉमन लिया, x dy upon y square is equal to dx. So as you can see, it can be written as minus d times of d differentiation of x by y is equal to dx, right? So अब हम क्या करेंगे? Just यहाँ पे one more thing, this is dy not dx. तो हम यहाँ, अच्छा यहाँ तो dx ही था, इधर dy था. सो अल्टीमेट अब हमारे पास क्या आया इस फॉर्म में, है ना? d of xy is equal to minus of dy. Now integrating, on integrating we get, हमें क्या मिलेगा? That is d of x by y is equal to minus times of this. We will get x by y is equal to minus y plus c, like this. अब हमें एक इनिशियल कंडीशन गिवन है. क्या गिवन है यहाँ पे? y of 1 is equal to 1. y of 1 is equal to 1. हमारे पास इक्वेशन क्या थी? x by y is equal to minus y plus c. ये this is 1, this is minus 1 plus c. c will be equal to 2. So the required equation will be, हमें required equation क्या मिलेगी? That is x by y is equal to minus y plus 2. इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो दिस विल बी x इज इक्वल टू माइनस वाई स्केयर प्लस 2y एंड वी विल गेट y स्केयर माइनस 2y प्लस x इज इक्वल टू 0, है ना? ये आ गई हमारे पास इक्वेशन. नाउ हमें किस पे वैल्यू चेक करनी है? y ऑफ माइनस 3 पे. तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? y स्केयर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो अल्टीमेट वी विल गेट y स्केयर माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास रूट क्या आएंगे? y माइनस 3 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. y या तो 3 या फिर y इज इक्वल टू माइनस 1. बट हमें क्या दे रखा है? एज y इज ग्रेटर देन 0. Therefore, y is equal to 3 will be the required answer. This will be discarded and it is given in the option C. So the correct option will be option C for this question. Okay. Now, yes, this question is your numerical question. अभी तक हमने MCQs करे थे, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं. इसमें क्या दिया हुआ है हमें? The slope of the tangent drawn at any point on the curve C which is passing through 2, 2 is reciprocal of the ordinate of that point. The area bounded by, पहले सबसे पहले तो ना हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं कि दे क्या रखा है, उसके बाद हम सेकंड लाइन पे आएंगे. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. हमें क्या दिया हुआ है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, मतलब dy by dx किसके इक्वल है? एट एनी पॉइंट on the curve C which is passing through 2, 2 is reciprocal of the ordinate. This is 1 by y. तो जैसे ये कोई भी पॉइंट है like this, ये कोई भी पॉइंट है pxy, ये कर्व है और ये क्या है? हमारी टेंजेंट ड्रॉन.
ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनी। अब ये इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। वी विल गेट y dy is equal to dx like this. So on integrating, we get y square by 2 is equal to x plus c like this, है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई, y square by 2 minus x is equal to c। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारी कर्व है वो कहां से पास कर रही है, 2 से, मतलब when x is 2 y will be 2, है ना। तो हम इससे कैसे लिख सकते हैं, 4/2 minus 2 is equal to c and it will imply c is equal to 0। so ultimate जो required equation आएगी, so the required curve will be y square by 2 minus x is equal to 0 and it can also be written as y square is equal to 2x। ये हमारी आ गई required curve। now अब अगली लाइन में वो क्या बोल रहा है, the area bounded by the curve and the line x is equal to 2 is expressed as a ratio this। सबसे पहले हमें area find out करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास कर्व क्या आई है, आप y square is equal to 2x जो कि एक पैराबोला की कर्व है, like this is y square is equal to 2x and सेकेंड हमारे पास क्या है, x is equal to 2। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, दिस इज 0, दिस इज 2। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 0 to 2, 2 टाइम्स नीचे वाला पोर्शन भी है ना और ऊपर वाला भी, अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस दोनों है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज √2x, जस्ट अ मिनट, यस, √2x dx। सो अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको a से डिनोट कर रहे हैं हम एरिया को, तो एरिया विल बी इक्वल टू 2√2 0 to 2 x raised to the power 1 by 2 dx and it will be equal to 2√2 x raised to the power 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 0 to 2। तो ये किसके इक्वल आएगा, 2√2 x raised to the power 3 by 2 upon 3 by 2 0 to 2 like this। it will be equal to 2√2 multiplied by 2 by 3 x raised, अच्छा अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 raised to the power 3 by 2 and here we have 0, so this is equal to 4√2 by 3 and here we have this 2, this is 2√2, so we will get 16/3। तो ये किसके इक्वल था, p by q के। तो p क्या आया 16, q क्या आया 3। हमें क्या फाइंड आउट करना था यहां से, p माइनस q, है ना। तो p माइनस q क्या हो जाएगा, सो p माइनस q विल बी इक्वल टू 16 minus 3 which is equal to 13। so the required answer will be 13 for this question। this is a numerical one na, so 13 will be the required answer। okay, now moving towards the next question, that is question number 47। इसमें क्या बोल रहा है, एक कर्व है जो कहां से पास कर रही है, passing through 1 2 and satisfying the differential equation। कौन सी differential equation को satisfy कर रही है, that is 0 to x yt dt is equal to x cube yx is x square y is equal to c, then the value of c is, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हमें क्या दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक 0 to x t square y of t dt is equal to x cube yx where x is greater than 0. हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, और अच्छा ये था एक्स स्क्र वाई एक्स ना, तो इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्र माइनस 0 इज इक्वल टू 3x स्क्र वाई एक्स प्लस एक्स क्यूब y dash of x like this. So ultimately we will get, this is 2x cube yx is equal to यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x था, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, दिस इज, जस्ट अ मिनट, यस, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, दैट इज x स्क्वायर yx is equal to 3x square y of x plus x cube y dash of x. On simplification, we can write it as x cube dy by dx is equal to minus 2x square y of x. तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आई, हम क्या करते हैं, y की टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं और x की टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज dy by y is equal to माइनस 2 टाइम्स ऑफ x dx, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स dx, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dy बाई वाई, ऑन इंटीग्रेटिंग फर्दर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2 बाई एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dy बाई वाई. सो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, the solution will be 2 log ln x is equal to minus ln y plus c. यहां से हमारे पास आया x ln x square minus ln y plus c, and ultimately we will get x square y, या फिर ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, you can write it as also like this. This is ln x square ln y is equal to c. So it will be equal to, अगर हम, yes, this will be equal to x square y is equal to e raised to the power c, ठीक है, या फिर एक और थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अगर हम यहीं पर ही अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c ले लें, लाइक दिस इज ln c, दिस इज ln c, इट विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि हमें इस फॉर्म में दिया हुआ ना x स्क्वायर y इज इक्वल टू c. नाउ अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, y ऑफ 1 पे क्या है, 2, ये हमें गिवन है, हमने सब्स्टिट्यूट किया इसमें, by this we will get 1 multiplied by 2 is equal to c. c की वैल्यू क्या आ गई, 2. this will be the required answer, and कर्व क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली. okay, now moving towards the next question, that is question number 48. इसमें क्या बोल रहा है, the order of the differential equation of all circles with given radius a is, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, that is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square, रेडियस क्या गिवन है, a square, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, सेंटर, ठीक है, रेडियस क्या है a, और ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन,
तो इसकी वैल्यू तो हमें पता होगी, हमारे पास अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं. नाउ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, या मैं इसको थोड़ा सा लाइक दिस. Number of arbitrary constants will be alpha and beta, that is 2. So अभी हमने देखा था कि order कितना हो जाएगा 2. So the required answer is 2 for this question. Now moving towards the next question, that is question number 49. इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है. अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ log dy by dx is equal to 4x plus 5y y of 0 is equal to 0 is given by this. हमें p की वैल्यू चाहिए. तो हमें पहले तो इक्वेशन क्या दी हुई है, log of dy by dx is equal to 4x plus 5y. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dy by dx is equal to e raised to the power 4x plus 5y, which can also be written as e raised to the power 4x e raised to the power 5y, like this. So ultimately अब हमारे पास जो इक्वेशन आई, that is dy by dx e raised to the power 4x e raised to the power 5y. हमने क्या किया, जो y की टर्म्स थी उसको एक साथ लिखा, that is e raised to the power minus 5y dy is equal to e raised to the power 4x dx. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट. ऑन इंटीग्रेटिंग, on integrating we get e raised to the power 5y upon minus 5 is equal to e raised to the power 4x upon 4 plus c. So ultimately हमें क्या मिलेगा, that is e raised to the power minus 5y by 5 plus e raised to the power 4x by 4. अच्छा, इस c को हम अगर यहाँ पे ले आए ताकि हमें इसका माइनस साइन चेंज ना करना पड़े, हम क्या लिख देते हैं, this plus c and it will be equal to c now. ठीक है, now on taking LCM we will get 5 e raised to the power 4x plus 4 e raised to the power minus 5y is equal to c, and here we have, that is 20c, which can be written as k also. So ultimately हमारे पास जो solution आया, that is this. अब हमें एक कंडीशन गिवन थी, या फिर हम एक चीज और करते हैं, हमें सी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको थोड़ा सा पहले इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं, ये नहीं लिखते, हम पहले इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं. अच्छा, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. सो इससे क्या आ जाएगा, 1/5 1/4, क्योंकि e रेज टू द पावर 0 इज 1. एंड यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, it will be equal to 9/20. So ultimate जो required equation है अब हमारे पास, so the required solution will be e raised to the power minus 5 upon 5 e raised to the power 4x upon 4 is equal to 9/20. On taking LCM, we will get 4 e raised to the power 5y plus 5 e raised to the power 4x is equal to 9. So हमें क्या दिया हुआ था, ये किसके इक्वल था, p के इक्वल. So ultimately therefore p will be equal to 9, and that will be the correct answer. Now moving towards the last question, last but not the least, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर if हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो if x cube dy by dx is equal to y cube plus y square under the root y square minus when
and y is equal to 1 when x is equal to 1, then y is equal to 2 when 5x will be equal to, तो हम करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व. कैसे करेंगे देखते हैं. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्केयर अंडर द रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, लाइक दिस. तो हम सबसे पहले थ्रो आउट एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब, वाई स्केयर बाय यहाँ पे एक्स स्केयर लेते हैं और अंडर द रूट इसमें यस इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज वाई स्केयर बाय एक्स क्यूब, दिस इज वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, राइट. थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाइक वाई स्केयर, इधर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो दिस इज वाई बाय वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. सो अल्टीमेटली जो रिक्वायर्ड हमारे पास अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, we will get y square by x square, this is y square by x square minus 1. Now we know one substitution, कौन सा, हम पुट कर देते हैं, put y is equal to vx, that is y by x is equal to v. so यहाँ से dy by dx क्या आ जाएगा, v plus x dv by dx. suppose this is our first equation, therefore by equation 1 we have dy by dx की जगह हम v की फॉर्म में पुट करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू जहां जहां पे y क्यूब x क्यूब है वहां पे v क्यूब, इधर v स्केयर एंड अंडर द रूट v स्केयर माइनस 1, लाइक दिस. ये इक्वेशन आई. अब इसको फर्दर हम v को ले जाते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे, this is v cube minus v plus v square into v square minus 1 under the root. Now if we take v common from here, this is v square minus 1, this is v square minus 1 under the root. It will be like this. Okay. Now अब हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे वी स्केयर माइनस 1 है, यहाँ पे रूट वी स्केयर माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं, v इंटू वी स्केयर माइनस 1 कॉमन लेते हैं अंडर द रूट, ये हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, वी स्केयर माइनस 1 अंडर द रूट, राइट, और प्लस v. तो हमारे पास अब इस टाइप से बची इक्वेशन. सो हम इसको फर्दर अब हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारी जो v वाली टर्म्स है उसको हम इकट्ठा करेंगे, जहां x वाली टर्म्स है उसको हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है, सो दैट हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर पाए. तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो टर्म है दैट इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v स्केयर माइनस 1 अंडर द रूट v स्केयर माइनस 1 अंडर द रूट प्लस v, like this, and on the right hand side we have dx by x like this. So it will be equal to this. So अब हमारे पास क्या आया, dx by x v times of v square minus 1 under the root v square minus 1 under the root plus v, like this. अब क्या करते हैं, इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसका इस टर्म का अगर रैशनलाइजेशन करें, ऑन रैशनलाइजेशन we will get dx by x, here we have v square minus 1 minus v under the root v square minus 1 under the root, this is v square minus 1 plus v multiply by v square minus 1 under the root minus v dv. ये हमारे पास टर्म आई, so that the under जो नीचे की टर्म्स है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो. so we will get v square minus 1 minus v dv, v times v square minus 1 under the root, and here this is a plus b, a minus b, so ultimately this can be written as v square minus 1 minus v square, right.
like this. So from here, we will get v square minus 1 minus v dv upon v square minus 1. V square से v square cancel out, and here we have minus sign here. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास dx by x था. सो अच्छा, माइनस साइन हमने अंदर शिफ्ट किया तो हमारे पास आया ये dv. नाउ इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज dx by x. एक बार v के नीचे हम ये रखेंगे तो वी विल गेट 1 upon v square minus 1 under the root like this dv minus 1 by v dv. Now on integrating, we get dx by x is equal to 1 upon v square minus 1 dv minus 1 by v dv. And here we have on integrating, हमें क्या मिलेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? तो हमारे पास सीधा सिंपल टर्म आएगी, दैट इज log of x. On right hand side we will get this is log of x plus log of c. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लेफ्ट साइड पे ही रख दिया. This is log v plus v square minus 1 minus of log v. So अल्टीमेट हमारे पास आया ये. इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सी एक्स v प्लस वी स्केयर माइनस 1 बाय v. क्यों? क्योंकि ये हमारा माइनस में था. सो जहां जहां पे हमें अब v दिख रहा है वहां पे हम y बाय x पुट करेंगे. दिस इज y स्केयर बाय x स्केयर माइनस 1 अपॉन y बाय x. ऑन टेकिंग x हम कैंसिल आउट करेंगे अगर डिनोमिनेटर से. दिस विल बी रिटन एज cx y स्केयर माइनस x स्केयर अपॉन y. तो ये आया हमारे पास. अब हमें कंडीशंस क्या गिवन थी? 1 बाय 1 हम पुट करेंगे. जब x 1 है तो y क्या है? 1. नाउ पुटिंग इन दिस, when x is equal to 1, y is equal to 1. तो we will get the value of c, जैसे कि c multiply by 1, 1 plus ये तो हमारा 0, this is 1. So ultimate c is equal to 1. तो the required solution will be, क्या मिलेगा हमें? दैट इज x इज इक्वल टू y प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाय y. अब उसने क्या कहा कि y की वैल्यू 2 है तो 5x की क्या होगी? व्हेन y इज इक्वल टू 2, राइट? तो हम इसमें पुट करते हैं, दैट इज 2 प्लस 4 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2, and it will be equal to 2x is equal to 2 plus 4 minus x square. It will be equal to 2x minus 2 is equal to 4 minus x square under the root. On squaring both sides, we will get 4 minus x square is equal to 4x square plus 4 minus 8x. So और simplified form में अगर हम इसको लिखें, then it will be equal to 5x square minus 8x is equal to 0. So 5x common, this is yes. यहाँ से हम थोड़ा दोबारा लिखते हैं like this. तो यहां से हमने क्या किया? स्केयरिंग किया बोथ साइड, है ना? स्केयरिंग बोथ साइड्स. तो हमें क्या मिला? दैट इज 4 minus x square is equal to 4x square plus 4 minus 8x. On further simplifying, it can be written, it will be equal to 5 square minus 8x is equal to 0, which can be 5x into 5x minus 8 is equal to 0. We have to find 5x की value, then this will be equal to 8. So the required answer will be 8 here. So ये आपके solutions थे for the given 25 questions in your test paper. होप आपको समझ आएंगे एंड आप अपना मैच करोगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस, सो यू विल गेट द आंसर. ओके, थैंक यू.
Thank you for watching.